श्रवणं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर ठाकुर एक के बाद एक संगीत प्रस्तुत करते हुए यही संदेश दे रहे हैं कि भगवान के नाम की अमोघ शक्ति है। और आखिर में जो संगीत प्रस्तुत किया, अभय पदे प्राण सपेছি आमी আর কি জমেন ভয় রেখেছি। इस संगीत में जो पंक्ति है जिसका पुनरुल्लेख ठाकुर कर रहे हैं, আমি দেহ বেচে ভবে ঘাটে दुर्गा नाम किने नेছি। ये संसार एक बाजार है, बाजार में हम लोग सौदा करने के लिए आए हैं, बार्गेन करने के लिए आए हैं। तो ये जो संगीत में कहा गया है, काली नाम कल्पतरु हृदय रोपण करेছি। जो काली नाम है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कल्पतरु है। हम जो चाहते हैं वो एक नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह अद्भुत एक नाम है, लेकिन वो बहुत कीमती वाला है। उसका जो मूल्य है वह अपनी देह है। पहले हम सोचते हैं अगर शरीर को ही हम सेल कर दिया तो रहा क्या, क्या बचा? आई परचेज द नेम इन ल्यू ऑफ माई बॉडी। शरीर ही चला गया, क्या बचा? लेकिन ध्यान से देखिए, शरीर को बेचने का मतलब ये नहीं है शरीर छोड़ दिया या त्याग कर दिया। शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ दिया, शरीर के प्रति अपनापन छोड़ दिया, शरीर के प्रति अपनापन छोड़कर भगवान को अपना लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान को अपना लिया, शरीर और अपना नहीं। ये शरीर तो नश्वर है, जाने वाला है। जो प्रति क्षण बदलने वाला शरीर को हम छोड़ दिया, उसके बदले क्या मिला? जो कांस्टेंट, जब बराबर रहने वाला भगवान को नाम मिला। और नाम और नामी तो अभेद है। कि तुच्छ शरीर छोड़कर, शरीर को बेचकर हम सबसे कीमती वाला भगवान को प्राप्त कर लिया। ये संगीत का महत्वपूर्ण संदेश है। फिर इसके आगे ठाकुर कहते हैं, भावेते भरलो तनु परलो ज्ञान। भावेते भरलो तनु परलो ज्ञान। तनु मतलब शरीर। I have emptied my body with the attachment, but I filled it with भाव। भगवान का प्रेम से हमें शरीर को भरपूर कर लिया। और उसे क्या हुआ? हरलो ज्ञान, हमारा ज्ञान चला गया। ठाकुर कहते हैं ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं,
कि साधारण ज्ञान चला जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। जब ईश्वर के साथ अपनापन हो जाएगा तब प्रकृत ज्ञान प्राप्त होगी। आगे ठाकुर कहते हैं भक्ति कितने प्रकार होते हैं। एक है सकाम भक्ति, जो हम सबको ही जानते हैं। फिर दूसरा है निष्काम भक्ति, अहेतुक भक्ति। तो ठाकुर कहते हैं निष्काम भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहेतुक भक्ति, कि केशव सेन वगैरह नहीं मानते थे। भक्ति का मतलब यह है भगवान से प्यार करना, कुछ मतलब के लिए, बिना हेतु भगवान को प्यार करना संभव है, ये इनको बुद्धि में नहीं था। ठाकुर कहते इसके आगे भी है, इसको कहलाता है ऊर्जिता भक्ति। हाशे कांदे नाचे गाए, भीतर में भक्ति का इतना बाढ़ आ गया कि अपने को रोक नहीं सक रहा है। हंस रहे, नाच रहे, रो रहे, गा रहे, आनंद का जो बाढ़ आया भीतर में वो रोकने में असमर्थ है। ठाकुर कह रहे हैं श्री चैतन्य देव का इसी उचित भक्ति हुआ था। और कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र लक्ष्मण को बोला था, भाई जहां पर देखोगे ये उचित भक्ति है, वहां पर स्थिर जान लेना कि वहां पर मैं वर्तमान हूं। इसके बाद मास्टर हमसे टिप्पणी दे रहे, ठाकुर क्या चैतन्य देव का नाम उल्लेख करते हुए अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ठाकुर के भीतर भी वैसी उर्जिता भक्ति दिखाई पड़ता था। अद्भुत भक्ति का जो बाढ़, जो अपने को रोक नहीं सकते थे, ऐसे दिखाई पड़ता था। अभी गिरीश चंद्र घोष कह रहे हैं कि आप मुझे कृपा किया है, आप साक्षात ईश्वर है, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया। ठाकुर कहते नहीं, तुम्हारा समय हुआ था, इसी कारण तुम्हारा जीवन में इतना रूपांतर हुआ। एक उदाहरण दे रहे हैं। एक रोगी का कठिन बीमारी हुआ था, तो बहुत दिन वो बीमारी में पीड़ित था। फिर एक वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने बताया कि बटिका मरीज के साथ बांटकर, पीस कर खा लेना, रोग उपशम हो जाएगा। तो खा लिया। तभी उसका जो रोग निरामय हुआ वो बटिका की वजह से हुआ, या उसका रोग का समापन हो गया था, समय हो गया था, अभी निरामय होने का समय हुआ था, इसलिए हो गया। ये कौन निर्णय करेगा? फिर ठाकुर कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने लव कुश को कहा था, देखो तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, रामचंद्र को सामान्य कोई जीव नहीं समझना, साक्षात भगवान है। उन्होंने एक पाषाण को पदस्पर्श किया था अहल्या को, और वो मानव शरीर में रूपांतरित हो गया था। अलौकिक क्षमता के अधिकारी हैं। तो लाभ कुछ कहते हैं
जानी ठाकुर जानी सब सुने छी, हम लोग सुन लिया, हम लोग जानते हैं। ये गौतम मुनि का वचन था जो बताया था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र तुम्हारा आश्रम के बगल से जाएंगे, उस समय में तुम्हारे कुटिया में पदार्पण करेंगे, वहां पर और उनके पाद स्पर्श में तुम्हारा पुनः मानव शरीर प्राप्त होगा। कि मुनि वाक्य से हुआ ना श्री रामचंद्र के पद स्पर्श में हुआ, फिर कौन बताएंगे। तो ठाकुर कहते हैं देखो सभी भगवान की इच्छा से होती है। साधारण रूप से पढ़ने से एक कहानी का गंभीर महत्व उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन अगर गहराई से इसको सोचे हम देखते हैं इसका गंभीर अर्थ है। क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि चांदा मामा शौकोले मामा, कि वो सहज बात है लेकिन गंभीर अर्थ है। अर्थात भगवान का कृपा सर्वकाले सर्व समय सबके ऊपर है, ये नहीं है। ठाकुर कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं हूं इसलिए तुम्हारा उद्धार हो रहा है। भगवान की इच्छा से सब समय उद्धार होना संभव है। We need not get disappointed। हताश होने का ये कारण नहीं है। समय बीत गया, अभी उस महापुरुष उस समय में थे, वो कृपा किया था, अभी समय बीत गया। भगवान सर्व समय में है। चांदा मामा जो आसमान में जो चंद्रमा है वो सर्वदा विराजमान है, और आगे भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, और सबके लिए है, कोई पक्षपात नहीं है। जो भी भगवान को पुकारेंगे उसको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन भगवान को आशीर्वाद कोई उपलक्ष्य के माध्यम से, कोई माध्यम से हमारे पास आते हैं, वो हेतु बनता है। लेकिन कृपा सबके लिए है, सबके उपलब्ध है। ये बहुत भरोसा की बात है कि भगवान का कृपावारी, कृपा बतास सर्वदा वहमान है, सर्वदा विराजमान है। हमें हताश होने का कोई कारण नहीं है। ठाकुर ये नहीं है ठाकुर के शरीर चले गए, ठाकुर अभी नहीं है। ठाकुर ये उनके जन्मोत्सव के दिन में घोषणा कर रहे हैं कि मैं नित्य विराजमान हूं, जो कोई मुझे पुकारेंगे मैं उनके लिए साथ दूंगा। फिर आगे कहते हैं 3 किस्म का व्यक्ति का भक्ति लाभ नहीं होता है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।